हाँ तो दोस्तों, हाँ तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत होंगे अच्छे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते होंगे, मेहनत करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और समय अब ज्यादा नहीं है, मैं आ चुका हूँ आपके कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज लेकर के। ये एनसीईआरटी बेस पर न्यू एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग जो है ये है वन शॉर्ट सॉल्यूशन आपके सामने अब है। देखिए, निम्नलिखित पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम, ये पॉलिनोमियल है ना, तो इसको पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, तो बहुपद को हम p से डिनोट करते हैं, p हो गया। और इसके साथ देखो x है कि y है कि t है, क्या है, तो x है तो यहाँ ब्रैकेट में हम x लिखेंगे इक्वल टू। अब ये चीजें उठाकर यहाँ लिख दीजिए। अब ध्यान देना है एक चीज, यहाँ पे जो घात होती है सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं, छोटी घात उसके बाद। तो -4x² -4x² और ये प्लस का 5x प्लस का 3 ये हुआ, यानी px इक्वल टू ये वैल्यू। अब px यानी इस x में हमें 0 की वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए, ये जो पॉलिनोमियल है 0 यानी कि जो बहुपद है 0 हमको रखना है x के प्लेस पर। जहां जहां x है वहां पे आपको रखना है 0। तो देखो -4 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x के स्थान पर 0, ठीक है, और प्लस का 3 सॉल्व करेंगे। यहां देखो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4 -4 इक्वल टू क्या होगा, किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता है, तो ये 0 हो गया। प्लस 5 इंटू 0, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 0 में 0 प्लस का 3, तो कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, पॉजिटिव 3। ठीक है, इसी तरह से अब इस पे हमको रखना है px इक्वल टू -4x² प्लस 5x प्लस का 3। अब हमें p यानी x के स्थान पर क्या रखना, माइनस का 1, माइनस की 1 की वैल्यू को रखनी है। तो जहां भी x है तो -4 ऐसे ठीक है, और x के स्थान -1 का स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ठीक है, और x के स्थान पे 1 -1 और प्लस का 3 ये। तो ये देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 इंटू -4 इक्वल टू माइनस का 4 आया, 5 प्लस का -1 तो -1 इंटू 5, 5 1 जा 5, माइनस का 5 आ गया, प्लस का 3 आ गया। तो ये देखो 5 प्लस 4 यानी कि दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों नंबर जब प्लस करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट पार्ट हम देखेंगे px इक्वल टू, यही आपको बहुपद यही लेकर चलना है, बहुपद यही लेंगे, माइनस का 4x² प्लस का 5x प्लस का 3। अब हमें p की वैल्यू यानी जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 लेना है, तो 2 हम 2 पुट कर दीजिए, जहां पे x है वहां पे आपको 2 रखना है। तो माइनस का 4 ऐसे ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई में x का 2 प्लस का 3। तो ये देखिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस का 16 हो गया, 5 2 जा 10 प्लस का 10 हो गया, और प्लस का ये 3 उतर जाएगा, तो 10 और प्लस 3 13 हो गया, 16 और 13, 16 माइनस है और ये 13 प्लस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 एंड p2 ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिए गए हैं, इन बहुपद में p की वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 बार रखना है। तो आइए फर्स्ट p की वैल्यू हम रखते हैं, क्या पहले है 0 रख कर देखते हैं, y² y के स्थान पर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस y यानी 0 प्लस का 1, तो 0 स्क्वायर यानी 0 हो गया, 0 प्लस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर p y और y² माइनस y प्लस का 1, अब p की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1,
तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -1 + 1, तो +1 -1 से कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर पी y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब p की वैल्यू लास्ट में यानी 2 रखना है, तो p की वैल्यू 2 रख दीजिए। 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर -2 + 1, तो 2 2 जा यानी 4 हो गया, -2 + 1, 4 में से 2 निकला 2, 2 और 1 3, इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो देखो एक तो हमने यहाँ पे रखा 1, यहाँ पे रखा 2, और यहाँ पे रखा हमने 0, 3 वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमने आंसर निकाला। अब दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी यही चीजें करनी है, 0 और 1। तो चलिए सबसे पहले हम p 0 के लिए निकालते हैं, तो 2 + t के प्लेस पर यहाँ पे हो जाएगा 0 + 2 इंटू ये t का मतलब 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 का क्यूब। तो देखो ये 2 ऐसे ठीक है, प्लस 0 हो गया, 0 खत्म हो गया, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 बराबर 0, ये भी खत्म हो गया पूरा, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, इसकी भी 0, यानी कि 2 ही, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से पी टी इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पे अब टी की वैल्यू क्या लेकर चल रहा है, 1, तो 1 रख दीजिए, इक्वल टू 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब। तो देखो 2 + 1 3, देखो पहले यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 यानी 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2 5 हो गया, 5 - 1 = 4, 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अब फिर हमको p की वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है। 2 रखेंगे तो चलिए रखिए इसी पॉलिनोमियल पर, तो 2 + 2 यानी t की वैल्यू 2 लेना है, प्लस 2 इंटू 2 की वैल्यू 2 यानी स्क्वायर माइनस टी की क्यूब है, तो यानी 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर से यानी 2 + t की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 इंटू टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, 8 × 2 = 10 हो गया, 10 × 2 = 12 हो गया, 12 यहाँ पे माइनस 2 का वैल्यू क्यूब है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा, तो 12 से 8 निकालेंगे आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू ही 4 आ गई। तो ये तो सेकंड और फर्स्ट पार्ट हुआ। आइए इसका हम थर्ड और फोर्थ यानी नेक्स्ट पार्ट को भी देखते हैं। इसी तरीके से वहां भी हमें इस वैल्यू पुट करनी है। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स -1 एंड एक्स +1। आइए अब देखो p की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले 0 लेकर चलना है, 0 = 0 का क्यूब = 0। फिर p की वैल्यू px = x क्यूब, p की वैल्यू लेकर चलना है 1, 1 = 1 का क्यूब = 1। फिर px = x क्यूब, फिर p की वैल्यू हमें लेकर चलना है 2, p की वैल्यू 2 लेना है ना, इक्वल टू x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 2 लेना है, तो x यानी 2 का क्यूब, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो 2 रखने पर 8, 1 रखने पर 1, 0 रखने पर 0 आया। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन, p की वैल्यू p और x की वैल्यू आपको 0 लेकर चलना है, पहले 0 लेते हैं, तो 0 - 1 0 + 1, तो इस ब्रैकेट में देखो 0 - 1 यानी 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट का 0 + 1 बराबर 0 में 1 को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 × 1 = 1 हो गया।
ठीक है। इसी तरीके से अब आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 था। अब देखेंगे, सबसे पहले इसको जरा चेक करें। x माइनस वन, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, 0 माइनस वन, और x की वैल्यू 0 प्लस वन, तो यहाँ पे माइनस वन हुआ, यानी क्या हो गया माइनस वन, और 0 प्लस वन यानी 1, तो माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस का 1। अच्छा ठीक है, सेकंड रखते हैं p, और वैल्यू रखनी है x की, तो x माइनस वन, x प्लस वन, यहाँ से x की वैल्यू रखनी है क्या, p, x की वैल्यू रखनी है 1, 1 रखने पर 1 माइनस वन और 1 प्लस वन, तो 1 माइनस वन बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। थर्ड में आइए देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और दूसरे में एक्स प्लस वन, ये रहा। अब यहाँ पे p वैल्यू रखना है x की 2 इक्वल टू x के स्थान पर 2 माइनस वन और 2 प्लस वन, तो 2 में से 1 निकला 1, मल्टीप्लाई 2 में प्लस 1 3, तो हो जाएगा 3 1 जा 3। तो इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट हो गया। और देखते हैं और पार्ट है नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।